हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके वर्किंग रूल को देखेंगे कि कैसे सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है वर्किंग रूल। ठीक है, वी कंसीडर अ LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एक मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कंसीडर किया है। ठीक है, मैक्स जेड मैंने लिया है C1 x1 प्लस C2 x2 और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट मैंने लिया है A11 x1 प्लस A12 x2 लेस देन इक्वल टू B1 और सेकंड मैंने लिया है A21 x1 प्लस A22 x2 लेस देन इक्वल टू B2। ठीक है, ये सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन मैंने लिया है x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व किया जाए। इसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टेप फर्स्ट लिखा है, फर्स्टली चेक द गिवन LPP इज मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये मिनिमाइज में दिया हुआ है या मैक्सिमाइज में दिया हुआ है। अगर ये मैक्सिमाइज में दिया है तो हम लोग इसको कुछ चेंज नहीं करेंगे। अगर ये मिनिमाइज में दिया हुआ है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्टली क्या करते हैं, इफ मिनिमाइज देन कन्वर्ट इट इनटू मैक्सिमाइज। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मैक्स में बदल जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2 चेक BI आर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, हम लोग BI को यहाँ पे B1 B2 दिया हुआ है, इसे अगर BI मान ले, ठीक है, तो BI को हम लोग चेक करते हैं कि BI पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर BI नेगेटिव में है, कोई भी BI, ठीक है, तो उसको हम लोग पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, यहाँ पे तो सारा पॉजिटिव में है, कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या किया हम लोगों ने, चेक BI आर पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ एनीवन नेगेटिव देन कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव। पॉजिटिव में अगर नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 3 में वी कन्वर्ट ऑल कांस्टेंट, जो कांस्टेंट दिया हुआ है, इनटू इक्वेशन बाय यूजिंग स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, कल मैंने बताया था कि स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल क्या होता है। अगर लेस देन इक्वल टू में दिया हुआ है तो उसमें हम लोग स्लैक वेरिएबल को ऐड करते हैं। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू में दिया रहेगा तो उसमें हम लोग सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू है तो हम लोग यहाँ पे स्लैक वेरिएबल को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक स्लैक वेरिएबल x3 को ऐड कर दिया और x4 को ऐड कर दिया। ठीक है, सब पहला जो कांस्टेंट है उसमें हम लोगों ने x3 को ऐड किया और दूसरे में x4 को ऐड कर दिया। ये मेरा क्या है, ये है मेरा स्लैक वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद स्टेप 4 में हम लोग क्या करते हैं, जो मैक्स जेड है मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो हम लोगों ने स्लैक वेरिएबल को ऐड किया उसको भी उसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो हम लोगों ने x3 x4 जो स्लैक वेरिएबल है उसको इसमें ऐड किया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये मैक्स जेड C1 x1 प्लस C2 x2 जो पहले से दिया हुआ है, और हम लोगों ने दो वेरिएबल को ऐड किया है तो 0 के साथ इसमें इंक्लूड कर देंगे, 0x3 प्लस 0x4। ये मेरा मैक्स जेड हो गया। उसके बाद जो सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट है उसको भी हम लोग अरेंज कर लेते हैं, जो दिया हुआ उसको उतार दिए, फिर x3 हम लोगों ने इंक्लूड किया स्लैक वेरिएबल और x4 भी हम लोगों ने जोड़ा, लेकिन x3 इसमें जोड़े हैं तो इसमें क्या हो गया, 0.4 के साथ इसको ले लेंगे। ठीक है, बराबर B1 हो गया। फिर जो सेकंड कांस्टेंट है मेरा, उसमें फिर हम लोग क्या करते हैं, x4 को ऐड किया है तो x3 इसमें नहीं है तो x3 यहाँ 0x3 करके ले लेंगे। ठीक है, चूंकि मेरे पास 4 वेरिएबल हैं तो हर इक्वेशन में 4 वेरिएबल होना चाहिए, तो उसको हम लोग इस तरह से अरेंज कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो स्टेप 5 है इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो इनिशियल वेरिएबल दिया रहता है x1 x2, यहाँ पे इनिशियल वेरिएबल दिया हुआ है मेरा x1 x2 और हम लोगों ने x3 और x4 को ऐड किया है। ठीक है, तो जो इनिशियल वेरिएबल दिया हुआ रहता है उसको हम लोग 0 के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, वी फाइंड इनिशियल basic feasible solution for this, we put given variables is equal to 0, that is here x1 and x2 is equal to 0। जब यहाँ पे x1 और x equal to 0 हो जाएगा, x1 को 0 x2 को 0, तो इसमें से हमको निकल जाएगा क्या, x3 बराबर B1। ठीक है, B1 निकल गया। और जब हम इसमें x1 x2 पुट करेंगे तो इसमें से क्या निकल जाएगा, इसमें से सारा ये x4 इक्वल टू क्या निकल जाएगा, x4 इक्वल टू B2। ठीक है, तो B2 मेरा निकल गया, x3 बराबर B1 x4 बराबर B2।
तो वो चीज हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोगों ने फाइंड किया वो XV की वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, देन वी गेट X3 एंड X3 X4 की वैल्यू हम लोग को निकल गया। तो ये जो होता है ये वैल्यू XB होता है, ठीक है, यानी B1 B2 XB हो गया। उसके बाद हम लोग स्टेप 6 की अगर बात करें तो फॉर्म इनिशियल सिंपलेक्स टेबल हम लोग फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो कैसे फॉर्म करते हैं वो चीज देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं CJ, ठीक है। तो CJ के जो वैल्यू होती है, जो मैक्स Z है उसके कोफिशिएंट, ठीक है। तो C1 C2 C2 0 0 0, ठीक है, 0 0। उसके बाद CB YB XB लिखते हैं हम लोग। उसके बाद जितना वेरिएबल है उतना हम लोग ले लेते हैं, Y1 Y2 Y3 Y4 ले लिए। उसके बाद जो CB होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं XB। तो XB की वैल्यू जो होती है, तो जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया X3 की वैल्यू, ठीक है, तो B1, X4 की वैल्यू B2, ये चीज हम लोगों ने फाइंड किया। अब हम लोगों ने X3 की जो वैल्यू यहां से फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे उसी से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे Y3 लिख देंगे, X3 यहाँ पे था तो यहाँ पे Y3 लिख देंगे, यहाँ पे X4 था तो यहाँ पे Y4 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जो CB होता है, ये CB कहाँ से आता है, जो Y3 है इसी का कोफिशिएंट, ठीक है, यानी मैक्स Z में हम लोग चलेंगे, CB है तो C, ठीक है। तो मैक्स Z में जाएंगे, जो X3 है उसके कोफिशिएंट को हमको लेना है। तो X3 यहाँ पे है, उसके कोफिशिएंट 0। फिर यहाँ पे देखेंगे Y4 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे X4 की जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग लेंगे तो 0 ले लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग CB कहाँ से लिए, तो जो यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है, उसी के कोफिशिएंट को लेते हैं, ठीक है, CB को मैक्स Z से, ठीक है। उसके बाद हम लोग जितने भी यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, उसके कोफिशिएंट को इस पर लिखते हैं। तो Y1, ठीक है, तो Y1 के कोफिशिएंट A11, ठीक है, और A21। उसके बाद Y2 की अगर बात करें तो A12 और A22, ठीक है। Y3 का क्या हो जाएगा 1 और 0 1 0। उसके बाद Y4 का क्या हो जाएगा 0 1। उस चीज को हम लोग उतार दिए। और सबसे मेन जो इसमें पॉइंट होता है, ठीक है, सिंपलेक्स मेथड में ZJ माइनस CJ को फाइंड आउट करना, ठीक है। ZJ माइनस CJ को हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो CB है CB को Y1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, दूसरा को फिर Y1 के दूसरे से मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं और CJ से घटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप, यानी CB अगर हम लोग निकालेंगे ZJ, मान लीजिए इसको हम लोग फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ इसको। तो पहले हम लोग Y1 के लिए अगर ZJ माइनस CJ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग ZJ माइनस CJ फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे, CB को Y1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 गुना A11 प्लस, ठीक है, फिर 0 गुना A21, 0 गुना A21, ठीक है, माइनस CJ अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पे C1, ठीक है। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो ये क्या निकलेगा C1। इसी तरह से हम लोग टोटल जो है, ठीक है, Y1 Y2 और Y3 Y4 का जो ZJ माइनस CJ है उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो पहला मैंने दिखा दिया कि कैसे निकालते हैं, ये हो गया माइनस C1, ठीक है। उसके बाद सेकंड हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए 0 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए 0 हो गया, 0 प्लस 0 0 हो गया। फिर क्या करेंगे 0 माइनस C2, तो यहाँ पे माइनस C2 आ गया। फिर क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 हो जाएगा, और 0 माइनस 0 हो जाएगा 0, ठीक है। फिर इसको CB का, ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा 0 प्लस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे ZJ माइनस CJ कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, तो इस चीज को आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है, आप उस चीज को याद रख सकते हैं। तो ये चीज फाइंड आउट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि ZJ माइनस CJ, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब हम लोग आगे टेबल नहीं बनाएंगे, ठीक है, यहीं तक रहेंगे। ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब हो जाएगा तो मेरा जो है आंसर यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। देन ऑप्टिमम सोल्यूशन हैज बीन रीच्ड। अगर ऐसा नहीं आता है, मान लीजिए ऐसा आ गया, इफ ZJ माइनस CJ लेस देन इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग आगे भी टेबल बनाते हैं। आगे टेबल बनाने के लिए कुछ चीजों को फाइंड आउट करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने लिखा है फाइंड इनकमिंग एंड
आउट गोइंग वैक्टर, ठीक है, इनकमिंग एंड आउट गोइंग वैक्टर निकालते हैं, ठीक है, रेशियो भी निकाला जाता है, उसको भी हम लोग अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद जो इनकमिंग एंड आउट गोइंग वैक्टर होता है उनका जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन ऑफ इनकमिंग वैक्टर एंड आउट गोइंग वैक्टर, ठीक है, तो वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, की एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। और की एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो की एलिमेंट को हम लोग 1 बनाते हैं, ठीक है। अगर उसमें 2 है 3 है तो उस चीज से डिवाइड कर देंगे और उसको 1 बनाते हैं। 1 बनाने के बाद फिर करते हैं क्या, जो 1 के ऊपर है या नीचे है जितने भी है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एवं एंड बिलो की एलिमेंट मेक 0, उसको भी हम लोग क्या बना देते हैं, 0 बना देते हैं। अगर जो 1 है, 1 के ऊपर में अगर कोई एलिमेंट है तो उसको 0 बनाते हैं, 1 के नीचे भी अगर कोई एलिमेंट है तो उसको भी 0 बनाते हैं। उस तरह से हम लोग जो है टोटल टेबल को फिर सॉल्व करते हैं, फिर जेड माइनस सी जे निकालते हैं और लास्ट में जेड माइनस सी जे निकालने के बाद फिर देखते हैं कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं है। अगर हो जाएगा तो वही मेरा आंसर हो जाएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर आगे हम लोग यही प्रोसेस करते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।